एक छोटे से गांव में सुबह एक युवक रमेश, जिसकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है, अपने 55 वर्षीय किसान पिता हरिराम के साथ बहस के बाद। बेटा, गुस्से में फैसले के लिए कभी अच्छे नहीं होते। बाबूजी, मुझे आपके दुख दर्द की जरूरत नहीं। मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा। गुस्से में घर छोड़ देता है। वह घर से बाहर निकल जाता है। महीनों बाद रमेश शहर में है, काम की तलाश में संघर्ष कर रहा है। वह थका हुआ और भूखा दिख रहा है। सड़क किनारे एक बेंच पर बैठा है। शहर की जिंदगी तो सोची थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई मदद भी नहीं करता। एक रात रमेश एक बूढ़े आदमी को भारी बोरी उठाने के लिए संघर्ष करते हुए देखता है। उसे अपने पिता की याद आती है और वह मदद के लिए दौड़ता है। बूढ़ा आदमी कृतज्ञता से, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। रमेश खुद से आह भरते हुए, बाबूजी, आप भी तो ऐसे ही थकते होंगे। मैंने आपको छोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। रमेश अपने गांव लौटता है। वह संकोच से दरवाजे पर खड़ा है। उसके पिता उसे नम आंखों से देखते हैं। हरिराम धीरे से नम आंखों से, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। वह अपने पिता के पैरों पर गिर जाता है। हरिराम रमेश को गले लगाता है, उसे क्षमा करता है। परिवार फिर से जुड़ जाता है। हरिराम आंसू बहाते हुए मुस्कुराते हुए, बेटा, घर हमेशा तेरा ही था, बस तू भटक गया था। रमेश रोते हुए, आज समझ आया, परिवार ही सब कुछ है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। एक, गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है, और दूसरा, जो अपनी गलती को सुधार ले उसे गलत नहीं मानते। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।